वेलकम एवरीवन इन आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, जल्दी से बता देते हैं आपको। हम जानने वाले हैं कि वाई ओनियन मेक अस, फिर क्या, विच पार्ट ऑफ आई कैन बी ट्रांसप्लांट, वाई मिल्क इज स्वीट बट कर्ड इज सावर इन टेस्ट, हाउ मस्क्यूटो फाइंड टारगेट इन नाइट। ठीक है, तो ये सारे सवाल के जवाब जानने के लिए हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, आखिर प्याज काटते हैं तो हमारे आंख से आंसू क्यों आने लगते हैं? इतने सारे सब्जी हैं तो उसके काटने पे आंसू नहीं आते हैं। यहाँ की मिर्च को काटने पे भी आंसू नहीं आता है, लेकिन प्याज को काटने पे आंसू आ जाता है। चाहे आदमी कितना भी स्ट्रांग हो, आंख से आंसू उसका आना ही आना है। क्यों होता है ऐसा? तो इसका आंसर यही है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दें कि प्याज को जब हम काटते हैं तो उससे एक इंजाइम निकलता है। ठीक है, प्याज को काटते हैं एक इंजाइम निकलने लगता है। वो इंजाइम निकलने के बाद क्या होता है, तो प्याज के अंदर एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड बदल जाता है सल्फोनिक एसिड में। ठीक है, तो यहां से देखते हैं कौन एंजाइम होता है। प्याज जब काटते हैं तो लेकाइमेट्री फैक्टर सिंथेसिस एक तरह का एंजाइम है। यह एंजाइम निकलते ही प्याज में प्रेजेंट एमिनो एसिड सल्फोक्साइड बदल जाता है क्या में? सल्फोनिक एसिड में बदल जाता है। प्याज में जो प्रेजेंट होता है ए, वो बदल जाता है सल्फोनिक एसिड में। सल्फोनिक एसिड में बदल जाता है। उसके बाद यह जब एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से यह एक कंपाउंड बना लेता है सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड। सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आते हैं और यह गैस टाइप का हो जाता है। ठीक है, वह वेपर टाइप कैसे बन जाता है जो कि हमको विजिबल नहीं होता है, लेकिन बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यह क्या करता है, यह वेपर आसपास पूरा फैल जाता है। ऐसे प्याज काटते टाइम पूरा फैला हुआ होता है ये। और उसके बाद क्या होता है, हमारे जब आंख से लगता है यह, तो हमारे आंख में हमारे आंख का एक ग्लैंड होता है। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड होता है। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है हमारे आंख से कनेक्टेड होता है। एक कैसा ग्लैंड है, तो जहां से टीयर्स हमारा आंसू रिलीज होता है ना, वहीं से यह ग्लैंड कनेक्टेड होता है। तो यह गैस इस ग्लैंड को इरिटेट करता है, डिस्टर्ब करता है, और डिस्टर्ब करने की वजह से यह जो ग्लैंड है, हमारा आंख के जो ग्लैंड है, यह एक्टिव हो जाता है और आंसू रिलीज करने लगता है। ठीक है, यही सिंपल लॉजिक है कि आप प्याज काटने पे हमको आंसू क्यों आता है। और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा तरीका से आप प्याज काटने पे आंसू नहीं आ सकता है। तो पहला तरीका है, आप बगल में मोमबत्ती जला लीजिए। ठीक है, मोमबत्ती जलाने की वजह से जो यह गैस निकलेगा आपके रीजन में ज्यादा नहीं आ पाएगा। वह मोमबत्ती वाले रीजन में जो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होगा, उससे वह ज्यादा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं देगा। दूसरा तरीका, आप प्याज काटने से पहले उसको फ्रीजर में 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं। उसके बाद काटिए तो आपको आंसू बहुत कम आएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, फ्रीजर में प्याज को 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं रखिए, क्योंकि इससे रखने से क्या होगा, फ्रीजर में बदबू फैल जाएगी। ठीक है, फिर कमेंट करने आ जाइएगा पूरा फ्रिज बदबूदार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर एक लास्ट तरीका है, प्याज को पानी में रख के काटना। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है आंसू न लाने का। ठीक है, प्याज काटते वक्त। हो गया क्लियर? चलिए दूसरा पढ़ते हैं। क्या दूसरा जानते हैं, विच पार्ट ऑफ आई कैन बी ट्रांसप्लांट। तो इसका आंसर है कॉर्निया। क्या? कॉर्निया। हमारे आंख का सारा आंख ट्रांसप्लांट नहीं होता है। हमारा आंख का जो पार्ट है वो कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट हो सकता है, और कोई पार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता है। ये आपको क्लियर हो गया? पहले आपको लगता होगा कि आंख का पूरा, एक आंख का ट्रांसप्लांट दूसरे आंख में कर दिया जाता है निकाल के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मिल्क इज स्वीट बट कर्ड इज सावर इन टेस्ट। क्यों होता है? यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे कर्ड है। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? तो देखिए, सिंपल आंसर जो कि तुरंत समझ में आए वो ये है कि मिल्क में एक शुगर होता है, उस शुगर का नाम है लैक्टोज। कौन शुगर होता है? लैक्टोज। तो लैक्टोज एक शुगर है, इसी वजह से वो हमको मीठा लगता है, मीठा टाइप का लगता है, एग्जैक्ट मीठा नहीं लगता है। ठीक है, तो लैक्टोज हमको पीते हैं दूध तो हमको मीठा लगता है। लेकिन वही क्या होता है, जब हम दही जमा लेते हैं तो दही में लैक्टोबैसिलस बहुत सारा होता है। तो क्या करता है, जो बैक्टीरिया जो क्या होता है ना, दूध में जो प्रेजेंट लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो लैक्टोज कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इसी वजह से हमको दूध मीठा लगता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टोज होता है। और दही खट्टा लगता है, क्यों? क्योंकि जब दूध से दही बनता है तो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो देखिए, हाउ मॉस्क्यूटो फाइंड टारगेट इन नाइट। मॉस्क्यूटो जो है रात में अपना टारगेट को कैसे ढूंढ लेता है, ठीक है, जबकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है रात के अंधेरे में। तो इसका साफ साफ आंसर है, तो इसके पास एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, यानी कि इसके पास सूंघने का एक क्षमता होता है। वो कैसा क्षमता कि कार्बन डाइऑक्साइड को यह महसूस कर सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किधर से आ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस लेते हैं, उसके बाद जो छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चाहे हम लोग हों, चाहे जितना भी जानवर हो, हम लोग एक्सेल मतलब कि सांस को बाहर जो छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसी वजह से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो मच्छर को सेंसर होता है, उसको सूंघने का क्षमता होता है, उसको पता चल जाता है कि किधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, और वह उसी के सहारे हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी में बता दें मॉस्क्यूटो में, कि सारा मॉस्क्यूटो आपका खून को नहीं चूसता है, सिर्फ फीमेल मॉस्क्यूटो जो है वही आपके खून को चूसती है। क्यों? क्योंकि उसको अंडे देने के लिए शरीर में प्रोटीन का जरूरत होता है, ठीक है। इसी वजह से सिर्फ फीमेल, मेल नहीं, ठीक है। तो हमारा जो जानकारी इतना आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी और हमारे कॉन्सेप्चुअल एकेडमी से जुड़े रहिए, ठीक है। आपको इस पे क्लास 11-12 का भी वीडियो रेगुलरली मिलता ही रहता है, और बीच बीच में हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट।